हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा सीआरपीसी के सेक्शन 9 के बारे में। तो सेक्शन 9 ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें कई सारी छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसको देखिए और जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करिए। तो यह मैं बात करूँगा सेशन न्यायालय के बारे में। सेशन न्यायालय, जिसे हम कोर्ट ऑफ सेशन भी बोलते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अंडर सेक्शंस सीआरपीसी सेक्शन 9 को डिफाइन करेगा। तो क्या होता है ये सेक्शन 9? यहाँ इस पॉइंट को मैं बहुत बेसिक तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, आप इस बात को समझिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रत्येक सेशन खंड में, प्रत्येक सेशन खंड, प्रत्येक सेशन खंड जो होता है, ठीक है ना, एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज डिसाइड किया जाता है। इसमें एक सेशन न्यायालय इसकी व्यवस्था करती है। पहले आप इस कंसेप्ट को पकड़िए। फर्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय को व्यवस्थित करती है और साथ ही साथ ये भी डिसाइडेड करती है कि हर एक सेशन न्यायालय में, यानी कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना, इसको अपॉइंट किया जाता है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होता है। पीठासीन अधिकारी को हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है ना, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा निर्मोचित किया जाता है, इसको नियुक्ति की जाती है। साथ ही साथ इस हाई कोर्ट में कई सारी पावर्स होती हैं। हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेट, किसी भी खंड के, सेशन खंड के, किसी भी सेशन खंड के या एक सेशन खंड के, ऐसे बोल लो कि हाईकोर्ट जो है वो अपने निर्देश के अनुसार एक सेशन खंड के आपके सेशन न्यायाधीश को, सेशन न्यायाधीश को, यानी कि सेशन जो जजेस है या मजिस्ट्रेट है, उसको दूसरे खंड के, यानी कि एक सेशन खंड के न्यायाधीश को, सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड के लिए वो क्या कर सकता है, अपर सेशन न्यायाधीश में निर्मोचित कर सकता है, उसको नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने निर्देशानुसार वो एक खंड के किसी भी सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश में नियुक्त कर सकती है, उसको नियुक्त कर सकती है। साथ ही साथ वो एक काम और भी कर सकती है, वो ये है कि अगर कोई पेंडेंसी वर्क है, कोई भी पेंडेंसी वर्क है, पेंडिंग वर्क है, ठीक है, तो ये पेंडिंग वर्क जो है, इस पेंडिंग वर्क में क्या होता है कि इस पर पेंडिंग जो भी मामले हैं, जो भी पेंडेंस चल रहे हैं, ठीक है, लंबित मामले हैं, उन सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए वो किसी भी दूसरे खंड के जो सेशन न्यायाधीश है उसको वहाँ पर क्या कर सकता है, नियुक्त करवा सकता है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारी चीज़ें, इसकी जो मेन सेंट्रलाइज पावर जो है वो कहाँ से आती है, वो आती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर अपनी रिजॉल्व कराता है हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट अपने निर्देश में सभी जो खंड हैं, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको अपना सीआरपीसी 8 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके खंड के बेसिस पर जो है हम जजेस को अपॉइंटेड करते हैं, या खंड जो है वो सब खंड में किस तरीके से डिवीजन होता है, ये मैंने सेक्शन 8 में डिवाइड किया है। तो ये वीडियोस पूरा डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो खंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रादेशिक खंड जो है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो प्रत्येक एक
ऐसे प्रदेशिक खंड में एक सेशन न्यायाधीश का निर्माण करती है, उसको नियुक्त करती है। और इस सेशन न्यायाधीश यानी कि जो सेशन न्यायालय है, इसमें एक पीठासीन अधिकारी का होना बहुत जरूरी होता है। वो हाईकोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। तो ये हाईकोर्ट पावर जो होती है वो आपके पीठासीन अधिकारी को अपॉइंटेड करती है, निर्देशित करती है और उसको नियुक्त करती है। साथ ही साथ वो एक खंड के अधिकारी को यानी कि सेशन न्यायाधीश को जो है अपर सेशन न्यायाधीश में भी नियुक्त करवा सकती है। तो ये छोटी छोटी बेसिक जानकारियां हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे फिर हम नए सेक्शंस के साथ में मिलेंगे, और कोई भी आपका सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अंत तक इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू बोलूँगा, और इसको अगर आपको पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।